हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय ओस। यह एक कविता है। क्या आपने कभी ओस देखी है? ओस कब दिखाई देती है? ओस दिखाई देने पर आपको कैसा लगता है? एक बार इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज का पाठ परिचय है। प्रस्तुत कविता में कवि ने ओस की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि को ओस बहुत सुंदर लगती है। प्रभात की बेला में घास पर, फूल पत्तों पर और वन उपवन में हर तरफ ओस बिखरी रहती है। कवि ने भिन्न भिन्न उपमाएं देकर ओस का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। तो आइए पढ़ते हैं ओस की कविता। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गूंद गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियां। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यूं चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यूं दमदम। तो कवि कह रहे हैं कि सुबह सुबह हरी घास पे ये मोती जैसी किसने बिखेर दी है। वो मोती है एक ओस। कह रहा है कि किसने रात में आकर ऐसे कड़ियों की तरह उज्जवल हीरो के मालाएं बना दी हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ओस एक हीरे की माला है। कैसे ये जुगनू की तरह जगमग जमक चमक रही है। नभ यानी आसमान से ये तारे कैसे दम दम करके दमक रहे हैं। तो ये एक दृश्य है सुबह का, जब नन्ही सी ओस आकर सभी फूल पौधों पर आ जाती है। लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रत्न है नाना। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। कवि कह रहे हैं कि कौन है जौहरी। जौहरी यानी कि जिसके पास बहुत से हीरे जवाहरात होते हैं। तो ऐसा कौन है जिसने अपने घर का सारा खजाना बिखेर दिया है और बिखेर कर इन पत्तों फूलों पर डाल दिया है। क्योंकि ये खजाना नहीं, ये एक ओस है जो बिल्कुल हीरे की तरह चमक रही है। सुबह सुबह सवेरे सवेरे किसने दिवाली जैसी जगमग जगमग सब जगह पे उजियारा कर दिया है। वो कोई और नहीं है, एक ओस की बूंद ही है जो सुबह सुबह पेड़ पौधों पर फूलों पर गिरती है और ऐसा लगता है जैसे कि पूरी प्रकृति जगमगा उठी है। जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निखर निखर कर इन पर कविता एक बनाऊं। तो कवि कह रहे हैं कि मेरा मन करता है कि इन ओसों को अपने हाथ में भरकर मैं घर ले आऊं और इन्हें निखार निखार कर देखता रहूं और इनकी शोभा पर या इनकी सुंदरता पर एक और कविता लिखूं। तो ये कविता ओस के ऊपर लिखी है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। आइए पढ़ते हैं उनका परिचय। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी 1906 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में कानपुर के निकट बिंदकी नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने वाराणसी से MA तथा LLB किया। फिर उन्होंने आजीवन निष्काम भाव से साहित्य सृजन किया। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया गया। 1969 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। 1 मार्च 1978 ईस्वी को राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी कानपुर में गोलकवासी हो गए। तो बच्चों, ये था परिचय सोहनलाल द्विवेदी जी का, जिन्होंने लिखी थी कविता ओस। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।